नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद ए ख़ान के साथ सीओपीडी के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, सीओपीडी के मरीज़ों के हवाले से और वो लोग जो इस राह पर गामज़न हैं कि आगे चलकर वो मरीज़ बन जाएंगे ख़ुद साख्ता गलत आदतों की बिना पर, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम मेरा यही है कि इंसानी सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी जितनी हिफाजत की जाए कम है, क्योंकि ये एक अल्लाह की अमानत है। हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचे। तंबाकू के बारे में, सिगरेट के बारे में, हुक्का के बारे में इतनी रिसर्च हो चुकी है जिसके अंदर आ गया कि भाई इट इज़ नथिंग, टोबैको इज़ नथिंग बट अदर नेम फॉर डिजीज़, डिसेबिलिटी एंड डेथ। यानी 54 लाख अफराद हर साल सिर्फ तंबाकू की वजह से दुनिया में मौत का शिकार हो जाते हैं। और जिस तेज़ी से ये वबा बढ़ रही है, अगर हमने इस वबा को ना रोका तो सन 2030 तक ये वबा बढ़कर 1 करोड़ सालाना हो जाएगी। तो खुदा के वास्ते सेहत को एक इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने फेफड़ों को बर्बाद ना कीजिए, तंबाकू नोशी को तर्क कीजिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉक्टर इसरार अहमद इस सिलसिले में, अल्लाह बख्शे उनको, वो क्लियर मैसेज दे चुके हैं, जनाब तंबाकू का इस्तेमाल हमारे मज़हब में हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक मैसेज हमें दे चुके हैं, उनका रिकॉर्डेड मैसेज हमारे पास मौजूद है, तंबाकू का इस्तेमाल हमारे मज़हब में हराम है। खुदा के वास्ते एक हराम चीज़ को इस्तेमाल ना कीजिए। अल्लाह ताला जो है आप सब लोगों को सेहत दे और आप सिगरेट को और तंबाकू की तमाम शक्लों को तर्क कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज के प्रोग्राम में आप आए, बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि सिगरेट पीने वाले की मिसाल इस तरह से है जैसे वो पैसे देकर पहले बीमारी ख़रीदे और उसके बाद उसका इलाज। और देखा जाए तो हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, मुआशी तौर पर हमारे अंदर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी पाई नहीं जाती। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं तो हमारी कौम को तो ज़रूरत है, कम से कम उसी का ख्याल कीजिए। दूसरी बात यह कि आज एक वाक़या हुआ जिसके ऊपर मैं इज़हार अफसोस और हमदर्दी करना चाहूँगा उनके अज़ीज़ व अक़ारिब से। प्रोफेसर इफ्तिखार आबदी, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट थे, उनका आज अगवा हो गया नॉर्दर्न बाईपास पे तकरीबन 9-10 बजे के करीब। देखा जाए तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। बेशुमार लोग ऐसे हैं हमारी कौम के जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं। मैं ये नहीं समझता ये लोग कहीं और से आए हैं, ये भी हमारी कौम का ही हिस्सा होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। उनको हमेशा ज़िंदगी में 2 चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। एक ये कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है उसका रिस्क मुतय्यन होता है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको हलाल तरीक़े से कमाएँ या हराम तरीक़े से। और चाहे हम ज़मीन के अंदर ही क्यों ना उतर जाएं, हमारा मालिक हमें देख सकता है और हमें उससे शर्म करनी चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।